किया उन्होंने लिखा है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि आज गुजरात में 13 फरवरी को प्रस्तावित नॉन सेक्रेटेरिएट क्लर्क की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इस परीक्षा को 4 सालों में 3 बार स्थगित किया गया। मैंने पूर्व में भी कहा कि विभिन्न राज्यों में पेपर लीक, नकल, फर्जी डिग्री आदि में संगठित गिरोह से सभी परीक्षाओं में परेशानियां आ रही हैं। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पेपर, मध्य प्रदेश में एसडीओ, आरएईओ और नर्स भर्ती परीक्षा, यूपी में दारोगा भर्ती, यूपीपीसीएल भर्ती, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी यूपी, पीएटी, यूपी टीईटी परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित यूजीटी नेट 2021 और नीट परीक्षा, एसएससी और सीजीएल भर्ती, थल सेना में जनरल ड्यूटी भर्ती की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। तमाम परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। केंद्र और राज्यों की सरकारों के सामने यह चिंता का विषय बना हुआ है। भरत, इस पूरे मामले पर सीएम ने साफ कहा कि इस मामले को जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में, जिसमें यूपी का जिक्र किया गया, गुजरात का जिक्र किया गया है, कि यहां पर भी तमाम भर्तियां थी जिनको नकल के बाद यानी पेपर लीक होने के बाद बाकायदा रद्द किया गया था। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सीएम कई बार कह चुके हैं और आज भी इस बात को उन्होंने वापस से ट्वीट के माध्यम से कहा कि गुजरात में जिस तरह से परीक्षा रद्द की गई, इस तरह के मामले यूपी हो, गुजरात हो, अन्य राज्य हो, तमाम जगह नकल के मामले आते रहे हैं और इस तरह की परीक्षा रद्द हुई है। आज राजस्थान में जिस तरह का मामला पहले भी की सरकारों में भी आया है, उस समय भी कार्रवाई है और इस मामले को सरकार ने तह तक जाने की कोशिश की है। एसओजी को जांच सौंपी है, खुद इनिशिएटिव लिया है और इतने बड़े 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले से पूछताछ जारी है और जितने भी बड़े लोग इसमें शामिल होंगे, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बड़े लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की जांच की जा रही है और रीट को रद्द किया जा चुका, लेकिन अब जो विपक्ष की मांग है इसको सीबीआई को सौंपा जाए। सत्ता पक्ष के विधायकों का भी यही कहना है और मंत्रियों का यही कहना है कि सीबीआई को एक नहीं, इससे पहले भी 4 मामले सौंपे गए हैं, लेकिन उसमें एक कदम भी सीबीआई नहीं बढ़ पाई है। इस एग्ज़ाम को भी अगर सीबीआई को सौंपा जाएगा तो निश्चित रूप से ये भर्ती भी अटक जाएगी और आगे इस पर जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीबीआई को इससे पहले भी कई मामले सौंपे गए थे, उसमें कोई एक कदम सीबीआई नहीं बढ़ा पाई है। इस बात को लेकर सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जांच एसओजी के डायरेक्शन में अच्छी तरीके से चल रही है और किसी को बख्शा इसमें नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं वो इसी मामले को लेकर अब धरने पर बैठे हैं और इस दौरान इसका कोई हल निकले, इसको लेकर अभी स्पीकर के चैम्बर में भी उन्होंने चर्चा की है और लगातार इस गतिरोध को ख़त्म करने का प्रयास जारी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है, उन्होंने भी शुरुआत में यही बात की थी कि एक उचित प्लेटफॉर्म है इस बात को उठाने का। सरकार का वक्तव्य जब तक नहीं आएगा तब तक इस पर आगे बात नहीं की जा सकती, तो आप एक उचित प्लेटफॉर्म पे रखिए, सरकार अपना स्पष्टीकरण तो दे, उसके बाद आप अपनी बात उठा सकते हैं और एक उचित प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखा जाए दिन भर, क्योंकि प्रश्नकाल में भी शुरुआत से हंगामा रहा। इसके बाद राज्यपाल के भाषण पे जब चर्चा चल रही थी उस दौरान भी ये गतिरोध जारी रहा और 4 जो बीजेपी के विधायक है उनको सदन से बाहर करने का प्रस्ताव भी यहाँ पर पास किया गया। बिल्कुल सही आपने कहा भरत, कुल मिलाकर ये है कि अब देखना गतिरोध कैसे टूटेगा, इसको लेकर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर यह मामला बिगड़ता जा रहा है। धन्यवाद आपका इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट करके इस पूरे मामले पर कई राज्यों का एग्जाम्पल दिया गया कि इस पूरे मामले को यानी रीट को लेकर जानबूझकर इसको विवाद पैदा किया जा रहा है। और इसके पहले आपने सुना कि संयम लोढ़ा भी कह चुके हैं कि एसओजी की वजह से बीजेपी को यह मुद्दा मिला, क्योंकि एसओजी ने वाकई में निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच की है। धन्यवाद आपका भरत इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। और अब देखना यह है कि इसको लेकर आगे क्या होता है, क्योंकि बीजेपी के विधायक सदन के भीतर ही धरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और जैसा आपने सुना बाकायदा रजाई गद्दा मंगा लिया गया है, रात भर धरने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या इसके बाद इस गतिरोध को खत्म करने को लेकर फिलहाल आगे कदम इनिशिएट किया जाएगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार